2 करोड़ फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर क्रांति के बड़े बड़े दावे, लेकिन जब सड़क पर उतरने की बारी आई तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी का दम निकल गया? क्या 6 जून का जंतर मंतर प्रदर्शन एक फ्लॉप शो साबित हुआ? और इस पूरे आंदोलन के पीछे आखिर कौन सी सोच काम कर रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन बुलाया था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त प्रचार किया गया। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोगों से शामिल होने की अपील की गई, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही नजर आई। दिपके और उनके समर्थक भले ही इस प्रदर्शन को बड़ी सफलता बता रहे हों, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जंतर मंतर पर भीड़ उम्मीद से काफी कम रही। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में मुश्किल से कुछ हजार लोग ही पहुंचे। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जिस आंदोलन को युवाओं और जेनजी की आवाज बताया जा रहा था, वहां बड़ी संख्या में मध्यम आयु और अधिक उम्र के लोग दिखाई दिए। यही से सवाल उठने लगे कि आखिर सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद सीजेपी अपने समर्थन को जमीनी आंदोलन में क्यों नहीं बदल पाई। अब बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जहां सीजेपी के समर्थकों की सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है, डिस्कॉर्ड की। करीब 10 दिन पहले लॉन्च किए गए सीजेपी के डिस्कॉर्ड सर्वर पर 20,000 से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर हुई चर्चाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 26 मई को सीजेपी से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट की प्रामाणिकता को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान एक यूजर ने कहा कि वो सीजेपी के विचारों का समर्थक है, लेकिन अभिजीत दिपके का समर्थक नहीं है। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने दावा किया कि दिपके का संबंध पहले आम आदमी पार्टी से रहा है और वो उमर खालिद का समर्थन करते हैं। इसके बाद चर्चा का पूरा केंद्र उमर खालिद बन गए। कुछ यूजर्स ने खुलकर उमर खालिद के समर्थन में बातें की। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर अभिजीत दिपके वास्तव में उमर खालिद का समर्थन करते हैं तो वो पूरी तरह सीजेपी और दिपके के साथ खड़ा है। उसने उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई को मानवाधिकारों का उल्लंघन भी बताया। शाम तक चर्चा और आगे बढ़ी। कुछ लोगों ने अभिजीत दिपके को सिर्फ एक माध्यम बताया जिसके जरिए कथित क्रांति शुरू हुई है। वहीं कुछ यूजर्स ने उमर खालिद को भी अपने आंदोलन का हिस्सा बताते हुए उसे कॉकरोच कहकर संबोधित किया। 28 मई को एक बार फिर उमर खालिद चर्चा के केंद्र में रहे। इस दौरान ये भी सामने आया है कि कई समर्थकों को उमर खालिद और उससे जुड़े विवादों की पूरी जानकारी ही नहीं थी। कुछ यूजर्स ये पूछते नजर आए कि आखिर उमर खालिद कौन है और उनके खिलाफ आरोप क्या हैं। यानी एक तरफ सीजेपी खुद को सिस्टम के खिलाफ एक नई आवाज बता रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके ऑनलाइन मंचों पर उमर खालिद जैसे विवादित नामों को लेकर खुलकर समर्थन और बहस देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन बनकर रह जाएगी या फिर ये वास्तव में जमीनी राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी, और क्या इसके समर्थकों के बीच चल रही ऐसी चर्चाएं पार्टी की छवि को प्रभावित करेंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकते हैं। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।